प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पी सकती हूँ ना मैं? पक्का भागूंगी नहीं। पीने को पानी मांगा था, नहला दिया मुझे। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि भूख लगी है। थोड़ा सा पानी मांगा था पीने को, इतना भी नहीं कर सकती क्या? ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो तो है। चींटी? तुम इस चींटी से क्या करने वाले हो अब? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देती है, ठीक उसी तरह ये छोटी सी चींटी बड़े से बड़े हाथी को पागल कर सकती है। और जब हाथी पागल हो जाए तो फिर वो किसी को भी मार सकती है। यस लेडी बिरबा। अब जैसे ही वो दोनों बालब्रिज अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे, वो इस इनोसेंट हथनी को मारने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो मैड एलिफेंट विवान को मारने की गलती जरूर करेगी। और क्योंकि ये मैजिकल एंट इस बेबी एलिफेंट की सूंड से बना है, इसमें सूंघने की और चलने की बिल्कुल एक हाथी जैसी शक्तियां हैं। और अब इसी सूंघने की शक्ति से वो जाकर इसकी माँ को ढूंढेगी और उसकी सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देगी। मैंने इन ड्रोन कैमरास को ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ करुणा आंटी और मदर एलिफेंट की ही लाइव फुटेज हम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी, इससे तो हमारा काफी सारा समय बच जाएगा। हाँ? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं। थैंक यू। आप इतना समझती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं समझती कि हम लोग अच्छे लोग हैं। हमारा परिवार किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। वैसे बुरी तो आप भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही दूसरों को पानी पिलाते हैं। आप भी एक माँ होंगी ना, तो आप एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? क्यों आप मुझे दूर कर रही हैं मेरे बच्चों से? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने आपका जो आप उसे चोट पहुंचा रही थी? आप एक माँ होकर माँ की तड़प क्यों नहीं समझ सकती? अरे क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ आपको?
करना आंटी। चलो बालवीर। अभी हमारे जाने का फायदा नहीं है। अगर हमें उस हत्ती को अपने वश में करना है तो हमें उसका बच्चा अपने साथ लेकर जाना होगा। विवान, हमें माँ के बारे में पता चल चुका है। क्या तुम्हें वो हत्ती का बच्चा मिल गया? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। विवान, एक काम करो, तुमने उस हत्ती के बच्चे को देखा है ना, तो तुम उस बच्चे की स्मृतियां अभी के अभी अनन्या के दिमाग में भेजो। हाँ भैया, अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुमने बेबी एलिफेंट की मेमोरी मेरे माइंड में क्यों ट्रांसफर करवाई है? ताकि तुम उन स्मृतियों को देखकर हूबहू उस हत्ती को बच्चे को बना सको। हाँ, पर मैं लिविंग थिंग्स नहीं बना सकती। हमें जरूरत भी नहीं है। उस हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला हमें एक पुतला ही चाहिए, जो दूर से दिखने में जीवित लगे। ओके। तो चलो माँ को वापस लेकर आते हैं। माँ ने दिल से बुलाया, बेटा आया। देवू, माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कि नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवू, तुम और विवान हवा में उड़ रहे हो और ये हत्ती, इससे पता नहीं क्या हो गया है। ये अभी तक तो ठीक थी, अचानक गुस्से में मुझ पर हमला कर दिया इसने। देवू, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। माँ, मैं आपको ले जाने के लिए आया। मुझे मत देखो, उधर देखो। पूरी धरती को स्कैन कर लिया, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि उस रे ने बेबी एलिफेंट को कहाँ छुपा रखा है। इसका मतलब ये है विवान कि उसने उसे सिर्फ छुपाया नहीं है, बल्कि ऐसा जादू किया है जिससे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे ढूंढे उसे? एक तरीका है वायुपरी। क्या विवान? माँ की आवाज।
क्योंकि जब कोई मैजिक वर्क ना करे तब माँ की आवाज का मैजिक हमेशा वर्क करता है बच्चों पर। मतलब ये कि मैंने मदर एलिफेंट की आवाज को सुनी है, और अगर मैं वो आवाज निकालूं फिर आप अपनी वायु शक्ति से उसे वायु की तरह पूरी धरती में फैला दो, तो फिर वो आवाज बेबी एलिफेंट तक भी पहुंचेगी, और जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनेगा वो अपनी माँ को पुकारेगा, और फिर बेबी एलिफेंट की उस आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वो बेबी एलिफेंट है कहाँ। हाँ विवान, ये युक्ति काम कर सकती है। और अब मैं इस आवाज को वायु में मिला के धरती पे फैला देती हूँ। मदर एलिफेंट को पक्का पता चल जाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है, बल्कि उसके जैसे दिखने वाला एक खिलौना है। तो मैं इस पुतले में थोड़ी हलचल पैदा कर देता हूँ। अब ये उसे अपना बच्चा ही समझ रही है। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? हाँ? तुम्हें लगता है कि उसे पता लग जाएगा? पता नहीं, लेकिन माँ को यहाँ से सुरक्षित ले जाने का यही सही मौका है। चलिए आंटी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? एक माँ को नकली बच्चा दोगे असली बच्चे की जगह? धोखा दोगे उसको? ये सही नहीं है। अरे माँ तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को पहचान सकती है। लेकिन माँ, आप सही कह रही थी माँ, उस माँ को सच पता चल गया। विवान, बच्चा अपनी माँ की आवाज सुन के उसे पुकार रहा है। वो किस दिशा में है वायु परी? वहाँ, उस दिशा में। ठीक है, चलिए। बेचारा अपनी माँ से बिछड़कर कितना तड़प रहा है। इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहा है। ऐसा करके तो फिर विवान की दुश्मनी के भी लायक नहीं रहा। चलिए वायु परी, हम इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए, ये विवान देख नहीं सकता।
है रे ने काफी मजबूत कवच लगाया है यहाँ पे। हमें साथ में मिलकर शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। हाय विवान, कैसे हो? अब ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर ठीक भी हो तो ज्यादा देर ठीक में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों हमारा जादुई कवच तोड़ोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अनन्या, तुम माँ को लेके यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। चलिए करना जी। नहीं अनन्या, लेकिन उसका बच्चा, वो तो उसे नहीं मिला ना। उसको विवान ले आएगा। अभी इसके गुस्से से बचने के लिए हमें यहाँ से चलना ही होगा। चलिए। नहीं, जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, अनन्या की बात मानिए, जाइए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका असली बच्चा मैं वापस पहुँचा कर ही रहूंगा। जाइए। आंटी, अभी उसके बच्चे के बारे में नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चलिए। देवू, दादी, देवू, रे देखो, तुम्हें भी पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। मैं इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम मुझे रोकोगे, हम लड़ेंगे और हमेशा की तरह अपनी मुंह की खाएगा। छोटा बालिर अपनी मुंह की खाएगा। ऐसा सोचना भी तुम सबके लिए हानिकारक होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि टेक अ चिल पिल और ले जाने दो मुझे इस बच्चे को उसकी माँ के पास। इससे सबका टाइम बचेगा। अच्छी बात है विवान कि तुम टाइम सेव करना चाहते हो। आई एम सॉरी, और मैं तो टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ।
इस छुछुंदरी को। माँ पीछे आई, माँ पीछे आई, पीछे आई। अनन्या, तुम माँ को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अरे अब तुम भी गए। बेबी एलिफेंट के पास पहुंचकर भी हम उसे रे और उसकी गैंग से नहीं बचा पाए, लेकिन अब चाहे रे कहीं भी गया, मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं रहने दूंगा। मैं जानती हूँ मदर एलिफेंट को चोट पहुंचाना सही नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें कड़ा प्रहार करना ही होगा। कड़ा प्रहार होगा, लेकिन इस हत्ती पर नहीं, इस जमीन पर। इस जमीन पर प्रहार करके मैं इतना गहरा गड्ढा बना दूंगा जिसके अंदर ये कैद हो जाएंगी और फिर बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये तो हाथियों की पूरी सेना है। अब एक हाथी हो या पूरी सेना, इनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना ही होगा।
तो हमें बिना छुए ही चले गए। छूते भी नहीं, क्योंकि यह हाथियों का झुंड हमारा ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया था। वो देखो, हाथियों के झुंड के आड़ में वो माँ को उठाकर ले गई। उल्लू, बनाया तुमने छोटे बालवीर को। लेकिन रे, विवान ने इसे जैसे पहले ढूंढ लिया था, अगर दोबारा ढूंढ लिया तो? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें दोनों बालवीर एंटर तो कर पाएंगे लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एक और बार हार पहनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कहा मैंने। जीत का हार भी पहनूंगा, लेकिन उन दोनों बालवीर के मेरे चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस जाने के बाद। चलो बालवीर, वो मदर एलिफेंट आंटी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गई होगी। रुको बालवीर, टोनी परी, शौर्य ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। शौर्य को पता चला कि तुम माँ हाथी पे प्रहार करने वाले थे। ये करने के लिए मैंने बोला था बालवीर को। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कर दिया होता उस मासूम बेजुबान जानवर पर तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता बालवीर के लिए। अगली बार अगर माँ हाथी तुम्हारे सामने आए तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ धोनी परी, मैं खुद चाहे जितने भी चोट क्यों ना खा लूं, लेकिन मैं किसी भी मासूम और बेजुबान जानवर पर कभी वार नहीं करूंगा। लेकिन वो आंटी को अपने साथ ले गई है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा ना ध्वनि परी। अगली बार उसे नियंत्रण में करने के लिए ये माला काम आएगी। ऐसा खास क्या है इस माला में? ये माला उसके गले में पड़ते ही वो खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएगी और इसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ध्वनि परी। लेकिन आप मदर एलिफेंट को ढूंढेंगे कैसे? मैं वापस से ड्रोन कैमरा लाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, इस बार माँ हाथी अपने पैरों के निशान खुद छोड़कर गई है। हमें बस इसका पीछा करना है। भाई भाई, फिर से हमें आपकी वायु ट्रिक यूज करनी पड़ेगी बेबी एलिफेंट की लोकेशन ढूंढने के लिए। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विवान। काम करता हूं, मैं ही तुम्हें वहां जाने का पता बता देता हूं। तुम बताओगे? यानी कि विलन हीरो बनेगा? वाह। वो क्या है ना कि अब मैं इतना भी स्टोन हार्टेड नहीं हूं यार। मैं तुम बच्चों को ऐसे रोते बिलखते मम्मी मम्मी ऐसे नहीं देख सकता। इसीलिए अभी डिवाइस लो, इस बटन को प्रेस करो और जुप से उस बेबी एलिफेंट के पास पहुंच जाओ। किडनैपर्स को रैंसम मांगते हुए तो सुना है, बट किडनैप हुए का लोकेशन देते हुए कभी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान,
और हमें उसकी इस चाल में फंसना नहीं चाहिए। वही परी, मुश्किलों से डरने की कोई चॉइस नहीं होती बालवीर के पास। हिरे की चाल में मैं अभी फंसूं क्या बात में, मुझे फंसना तो है, लेकिन माँ को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें सो मत आइए मेरे साथ। जिस कार्य के लिए बालवीर कभी पीछे नहीं हटे, उसके लिए वायु परी कैसे हट सकती है? पैरों के निशान तो यहाँ पर आकर समाप्त हो गए। इसका मतलब वो ये कहीं आसपास होंगे। वो देखो बालवीर। इस बार सिर्फ सेना आई नहीं बल्कि घेराबंदी की गई ताकि हम करुणा जी तक ना पहुंच पाए। वही तो, मदर एलिफेंट को हार पहनाना तो दूर की बात है, इन बाकी के हाथियों की दीवार को कैसे पार करेंगे हम? हाँ, और साथ ही साथ हम इन हाथियों पर वार नहीं करेंगे। एक हाथी को संभालना इतना मुश्किल हो गया था भारत नगर में, अब इन बाकी के हाथियों को कैसे संभालेंगे हम, वो भी बिना मैजिक पावर्स के? एक तरीका है। वो दिखी वायु परी, वो रहा बेबी एलिफेंट। हमें तो लगा था रे ने बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया होगा, पर यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है विवान। चलो। नहीं वायु परी, ये भी तो रे की कोई चाल हो सकती है कि हमें लगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पर रे स्मार्टनेस में 10 और मैं 100। ये तो सांप सीढ़ी का गेम बना हुआ है और वो भी लाइव। इसका मतलब हाथी के बच्चे को बचाने के लिए हमें ये गेम खेलना पड़ेगा शायद, पर उससे पहले मैं एक बार सीधा बेबी एलिफेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। क्या यार विवान, अभी कहा कि स्मार्टनेस में 100 हो और अभी 0 बन गए। मैं तो फिर से 0 से हीरो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं 0 भी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। पर अगर अभी तुम्हें उस बेबी एलिफेंट तक पहुंचना है तो तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा और नंबर 100 तक पहुंचना होगा। और ध्यान रखना कि ये गेम 2 लोगों को मिलकर ही खेलना होगा। एक डाइस फेंकेगा और दूसरा चाल चलेगा। क्यों, तुम नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? डरते हो क्या मुझसे? रे डरता नहीं, डराता है। जैसे हर बार डाइस रोल होने पर ये गेम तुम्हें डराएगा। तो खेलो ये गेम और बचा लो बेबी एलिफेंट को। एंजॉय द गेम। क्या क्या कब खत्म होगा तुम्हारा बचपन? अरे नहीं मतलब चक्रव्यूह बोल के ये बच्चों का मामूली सा सांप सीढ़ी वाला खेल बनाया तुमने। हाँ रे, कहीं इससे विवान आसानी से ना जीत जाए। तो आसानी से तो सिर्फ रे अपने दुश्मनों को दर्द देता है, दर्द। और ये गेम कितना आसान है ये अभी पता चल जाएगा। ये जानते हुए भी कि ये रे का गेम है, हमें इस गेम को खेलना ही होगा। पर एंड में विनर तो हम ही होंगे। वायु परी, आप डाइस को रोल कीजिए और मैं इस गेम पे चलता हूँ। वो माँ हाथी
और सामने बाकी जितने भी हाथी हैं और वो साइबेरियन हाथी है, उनमें और बाकी हाथियों में एक फर्क है। हम यहाँ पे फर्क ढूंढने आए हैं। नहीं अनन्या, लेकिन ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। वो साइबेरियन हाथी अपने बच्चे से बिछड़ने के दुख में है, लेकिन बाकी सारे हाथी यहाँ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं, मदद करने आए हैं। तो खेलने का सामान मंगाई। क्या हम यहाँ खेलने आए हैं? हम नहीं, बाकी सारी हाथी खेलेंगे। हाथियों को पानी में खेलना और फुटबॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है। हम इसी का फायदा उठाएंगे। और जैसे माँ हाथी ने इन हाथियों की मदद से हमारा ध्यान भटकाया था, हम उनका ध्यान भटकाएंगे। समझ गई। पहले हम इनका खेलने की तरफ ध्यान लाएंगे, फिर जब ये खेलने के लिए दूर चले जाएंगे तब हम करीना आंटी तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि विवान भी उस हाथी के बच्चे तक पहुंच गया होगा। ग्रेट वेबरी, पहली ही बार में लाडर। अब बस 5 लाइए ताकि मैं डायरेक्टली नए खिलाड़ी तक पहुंच जाऊं। पांच। कोई बात नहीं, आप फिर से डाइस फेंके। जब 5 चाहिए था तब तो आया नहीं, और अब अरे ये क्या किया वाइबरी? 5 पे तुम सांप का मुंह है। ये तो रियल स्नेक है। विवान, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होऊंगा वाइबरी? पाँव में काटा नहीं लगा, बल्कि सांप ने मुझे काटा है। अब तो पूरी बॉडी में उसका दर्द शुरू हो गया है। इसका मतलब विवान, हमें और समझदारी से ये खेल खेलना पड़ेगा। 3 पे सीढ़ी और 4 पे सांप। मतलब मुझे अपनी वायु शक्ति से 3 निकालना होगा। यहाँ हर स्टेप पे मुझे स्नेक से स्नेक बाइट कर रहे हैं, और वहाँ देवो भैया पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत में होंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ तो मुझे उनसे डांट पड़ेगी अलग। मैं आप सबके लिए फुटबॉल लेकर आया हूँ, तो क्या आप फुटबॉल खेलना चाहेंगे मेरे साथ? आप खेलेंगे मेरे साथ या आप खेलेंगी? आप खेलेंगी? ये लो।
हाथी का मन हो रहा है खेलने का। शुरू करते हैं। खेलेंगे आप? खेलने के लिए सब उत्साहित तो है, बस जरूरत है थोड़ी और कोशिश की, और साथ ही साथ और गेंदों की भी। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल मैच? वही पर एक आया तो सांप का मुंह, और अगर 5 तो लाडा। तो आप अपनी सारी शक्तियां लगाकर 5 हिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फिर से एक बार मुझे सांप ने काटा ना तो मैं नागिन डांस करने लग जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी विवान। यस, 5। भाई बड़ी विवान, भाई बड़ी, क्या यहाँ पर मैं नागिन डांस करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? प्लीज थोड़ा ध्यान से डाइस को रोल कीजिए। मैं जितना अपनी वायु शक्ति से अपना मन चाहा नंबर लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसका उल्टा ही हो रहा है। मैं क्या करूँ विवान? अरे वायु परी, उल्टी खोपड़ी ने गेम बना है तो असर तो उल्टा ही होगा ना। तुम समझ गए, लेकिन ये बेचारे बेवकूफ नहीं समझे कि इस गेम को रे ने बनाया ही ऐसा है। ये डाइस पे जो भी नंबर लाना चाहेंगे, डाइस उसका उल्टा नंबर लाएगी। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल मैच? अब सब जाएंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इन गेंदों का पीछा करते हुए।
माँ हत्ती बहुत गुस्से में है। मैं इन्हें वीर वृक्षमाला पहनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम जाकर करुणा जी को सुरक्षित करो, जाओ। अब बस विवान उस हथनी के बच्चे को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। भाई भाई, अब दो निकालने की कोशिश कीजिए। दो? क्यों? वहाँ तो सांप है विवान। जानता हूँ भाई भाई, पर अरे विवान के साथ गेम खेल रहा है, सो उसे भी तो बता दो कि विवान को उसका गेम उल्टा करना आता है। आप बस अपनी सारी शक्तियां लगाकर दो निकालने की कोशिश कीजिए। यस, यस, पलट दिया मैंने रे का गेम। भाई बड़ी, अब एक नहीं निकालना है, कोई भी नंबर लाइए, बस एक नहीं लाना है। अरे अगर तुम उल्टी खोपड़ी हो तो ये विवान तो टेढ़ी खोपड़ी निकला रे। अब तुम क्या करोगे? जश्न मनाऊंगा। हैं? मालूम था बच्चों वाले खेल में हारेगा तो बड़ा सदमा लगेगा। सदमा मुझे नहीं, सदमा तो अब इस विवान को लगेगा, क्योंकि अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नंबर 1 नहीं आएगा। विवान, अंक 1 तो है ही नहीं यहाँ। विवान, सारे नंबर गायब हो गए, सिर्फ एक नंबर बचा है, नंबर 6। नंबर 1 पे विक्ट्री है और पीछे 5 पे सांप का मुंह और डाइस में टोटल नंबर है 6, यानी मैं 100 पे तो जाऊंगा, लेकिन मुझे 5 कदम पीछे आना होगा जहाँ पर सांप का मुंह है। ओह नो, और ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे काटने नहीं, मुझे खाने वाला है। अब हम क्या करेंगे विवान? विवान है सो नो टेंशन, दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से वापस जरूर मिलवाऊंगा। पर कैसे विवान? डाइस में सब नंबर 1 है ही नहीं। भाई बड़ी, कोई ना कोई तरीका तो होगा 100 तक पहुंचने का। हत्ती जी देखिए, संभालो बालवीर। हत्ती जी, आपने सुना होगा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और यहाँ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी उतना ही हानिकारक है।
तो गुस्सा छोड़ दीजिए और इस माला को पहन लीजिए। बालवीर, भाई बरी, हाँ बस डाइस को फेंके। विवान जब 6 बचा है तो 6 ही आएगा ना। आप घुमाइए। मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं पीछे ना जा सकूं। विवान, 100 नंबर तक बिना गेम प्ले किए मैं फ्लाई नहीं कर सकता था, पर अब तो मैं 100 नंबर पे हूँ। हो सकता है मैं अब फ्लाई कर सकूं। सत्यानाश! ये विमान तो 0 से हीरो बनकर निकल गया। सोचा था कि विवान को गेम में उलझा के रखूंगा, लेकिन उसने तो इस गेम में से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। लेकिन अगर माँ और बेबी हाथी का मिलन हो गया तो तुम्हारी बालवीर को मारने की पूरी योजना बेकार हो जाएगी रे। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भागने के लिए प्लेन का टिकट काट लो या फिर पैदल चले। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब कैसे पहनाऊं मैं इन्हें वीर वृक्ष की ये माला? मेरे हाथ तो जकड़े हुए हैं। अब इन्हें मैं ये माला कैसे पहनाऊं?
अब माँ बेटे दूर नहीं रहेंगे। हाँ विवान, अब हमें भी अपनी माँ से दूर नहीं रहना पड़ेगा। चलो, अब हमें भारत नगर वासियों की याददाश्त मिटानी होगी कि हम बालवीर हैं और अन्यायिक परी। कहा था मैंने कि प्लेन का टिकट बुक करा दूं क्या? अभी गेम खत्म नहीं हुआ है बालवीर। मैं फिर से लौटूंगा एक नए मारे के साथ। भयमार। रे की किस्मत इतनी खराब है कि सिक्के के दोनों तरफ भी उसका ही मांगा हुआ चिन्ह हो ना तो सिक्का गिरता नहीं खड़ा रहता है। अरे अब तो हार हार कर इतना शर्मिंदा हो गया हूँ मैं कि अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता शीशे में। शिंकाई में शीशा? ये शीशा किसने लगाया यहाँ पर? कौन है वो बेवकूफ? जो भी हो, चला देखो तो जरा मैं कैसा दिखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये शीशा इतना बड़ा कैसे हो गया? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। भाग! शीशे जाने दे मुझे। शीशे! मैं यहाँ इस शीशे के अंदर कैसे आ गया? अरे मुझे कोई यहाँ से निकालो। सुंदरी, कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर। तुम कौन हो? से कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। कहाँ देखा है? कहाँ? अरे तुम जो भी हो, देखो देखो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वेलकम भयमार, वेलकम। स्वागत है तुम्हारा शिंकाई के इस दुनिया में। एंड थैंक्स जो तुमने मुझे ये मैजिकल शीशा दिया जो अपने अंदर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को कैद करके रख सकता है। भय का राज है तो भय राजा को तो आना ही था। और इस बार मेरी नजर काल लोक के तख्त पे नहीं, वीर लोक के तख्त पे है। काल लोक? अच्छाई के हर साथी की आंखों में मैं बुराई का भय देखना है।
ऐसा भय कि हमें देखते ही उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ के भाग जाए। अपने इन्हीं हाथों से मुझे दोनों बालवीरों को खत्म करके एक बार फिर से बुराई का साम्राज्य फैलाना है। परितारा के रखरखाव के लिए अगले 3 प्रहर परितारा की सारी शक्तियां इस दिव्य वीर पत्थर में स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि वीरलोक में परियों और बालवीरों की शक्तियां जैसी हैं वैसी बनी रहें। परंतु तब तक अपने प्राणों से भी ज्यादा इस वीर पत्थर की सुरक्षा करनी है हमें। बालवीर, तुम इस दिव्य वीर पत्थर को लो और वीर शक्ति स्थल में जाकर सुरक्षित रख दो। शौर्य, क्या हम इस बार मेरी जगह विवान को भेज सकते हैं? क्योंकि मुझे नील ग्रह पर शांति स्थापित करने जाना है और अब मैं चाहता हूं कि विवान को हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दें, ताकि आने वाले समय में वो मुश्किलों का सामना अकेले कर सके। ठीक है विवान, तुम जाओ, पर याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, तुम्हें इसे वीर लोक से बाहर नहीं जाने देना है। कौन है ये? ब्रिगेंजा, ये है भाईमान काल लोक। मैंने तुम्हें तमनासा और काल लोक के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि बताना जरूरी था। लेकिन इसे अभी कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा है ठीक है। और इस वक्त वैसे भी हमारा सारा ध्यान दोनों बालवीरों को खत्म करने में होना चाहिए। और वो करूंगा मैं, जिस तरह ब्रिगेंजा को शीशे में कैद किया था, ठीक उसी तरह दोनों बालवीरों को शीशे में कैद करके मिस्टर बी के स्मारक के पास रखूंगा। अच्छा, तब तक मैं काल लोक होके आता हूं। काल लोक? और हाँ, जल्द लौटूंगा अपनी शक्तियों को 100 गुना करके। अरे, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती, पर तुम्हारी किस्मत में सही समय आएगा कब? सीधे सीधे बोलो, वरना तुम्हारी सांसों की घड़ी अभी और इसी वक्त बंद कर दूंगा, समझे? मेरा मतलब है ना यहाँ पर देवू है ना विमान, फिर करोगे कैसे कैद तुम अपने जादुई शीशे में? नहीं है तो बुलाएंगे, क्योंकि एक माँ के लिए कोई भी बेटा कहीं से भी कैसे भी आएगा। अब इसे परेशान करके मैं बालवीरों को बुलाऊंगा। अरे, ये कौन सा टाइम है सोसाइटी में फ्यूमिगेशन कराने का? वो तो संडे को होता है ना। खिड़कियां खोल देती हूँ। अरे, ये खुल क्यों नहीं रही है? लगता है बाहर जाकर ही सांस लेनी पड़ेगी। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे, ये दरवाजा
अनन्या को बुलाती हूँ, वो भी रूम में। अनन्या, जल्दी बाहर आओ। आंटी आपके साथ इतना धुआं कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये रे के दिल में जो बदले की आग लगी रही थी ना, ये धुआं वहीं से आ रहा है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है धुआं, खिड़की दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं। क्या? विवान! देवू! डोंट वरी आंटी, मैं कुछ करती हूँ। नहीं अनन्या, आज तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। देवू! विवान! इस धुएं को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फैन बना देती हूँ। ये क्या है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, करती कुछ और है, होता कुछ और है। देवू! बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। विवान! देवू! बुलाओ बालवीरों को मेरे मैजिकल मिरर में ट्रैप होने के लिए। बुलाओ। देवू! याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए, तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। बुलाओ बालवीरों को, बुलाओ। देवू! आंटी! विवान, देवू, तेरे घर का दरवाजा तो बंद है। मम्मी, पर मेरे घर का दरवाजा दिन में कभी बंद नहीं होता। आंटी! मम्मी, 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 प्लीज गेट खोल दो। मम्मी! चिंटी, अब इन नकली कॉकरोच और लिजर्ड से इन लोगों को डराएंगे और इनकी डरी हुई फोटो खींच के फ्रेंड बुक पे डाल देंगे। क्या मजाक उड़ेगा इनका। हाँ। माँ, अनन्या दीदी। विवान! फैल्कन, विवान, रेडी हो जाओ मेरे मैजिकल मिरर में कैद होने के लिए। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पीछे कहाँ जा रहा हूँ? विवान पीछे! विवान, गेट खोल दे। आंटी! विवान! अरे ये तो सर मुलवाते सर पे पड़ गए उन्हें।
बालपरी? लगता है दिव्य पत्थर पर कोई आंच आ गई है, इसलिए पूरा वीर लोग सुरक्षा घेरे में जा रहा है। बालपरी, फिर तो हमें तुरंत धरती लोक पर जाना चाहिए ताकि हम बालवीर की मदद कर सके, वरना सुरक्षा घेरा लग गया तो हम में से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई अंदर आ पाएगा। हाँ। चोट तो नहीं लगी? नहीं। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? हाँ, ऐसी हरकत तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ, अरे नहीं, हमारा प्लान तो कुछ और था। देखा तूने इनको? मैंने कहा था इन्हीं की गलती है। हाँ, ये ऐसे ही कर सकते हैं। चिंटू, तुमने ये सब किया ना? तुमने ये सब किया ना? नहीं, पीछे, नहीं, तुमने ये सब किया। इन्हें तो पता भी नहीं है कि परितारा की जागृत शक्ति इन सबके अंदर चली गई है। भैया, इस बार रे ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो इस बार तो हम उसे हमारे हैमर से इतनी चोट पहुँचाएंगे कि कोई कबाड़ी वाला भी उसे नहीं खरीदेगा। वो तो हम करेंगे ही विवान, लेकिन अगले 12 घंटों तक हमें सतर्क रहना होगा ताकि रे इन बच्चों पर वार ना कर पाए, क्योंकि अभी परितारा की जागृत शक्ति इन बच्चों के अंदर और तुम में। भैया, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जानकर आता हूँ। रुको। भैया, ये धवन, तुम्हारे पास पहले से ही शक्तियां हैं और परितारा की असीम शक्तियां भी तुम्हारे अंदर समा चुकी है, जिसे संभालने की सक्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है। इसलिए अगले 12 घंटों तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तब तक मैं इन सबका और माँ का ख्याल रखता हूँ। तब तक आप वीर लोग जाकर शौर्य से इस समस्या का हल जान कर आइए। ठीक है विवान, लेकिन रे से संभल कर रहना। वाह, मैं तो यहाँ डायमंड लेने आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया है मुझे। अब मैं परितारा की शक्तियां मैजिकल मिरर में सक कर लूंगा, फिर परितारा की शक्तियां भी मेरी हो जाएंगी और फिर बालवीर बन जाएंगे एकदम मामूली और शक्तिहीन। यस ब्रिगेंजा, और फिर मैं उन्हें मामूली चींटियों की तरह अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। ये सब पक्का उस रे ने किया होगा। हाँ दीदी, पर अभी नेक्स्ट 12 आवर्स तक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सब बच्चों को सेफ रखना होगा, और उसके लिए हमें उन सबको किसी एक जगह पर रखना होगा। तो विवान एक काम करे, उनको किसी रूम में बंद कर दे। नहीं दीदी, अगर वो लोग वहां भी लड़ने लगे तो ना जाने क्या इफेक्ट होगा। परितारा की पावर्स का उन पर कुछ और सोचना होगा। बड़े हिम्मत वाले हो गए हो तुम, हाँ? नहीं, मतलब इतना हारने के बाद भी भारत नगर के बीचों बीच खड़े रहकर इनका सामना करने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। रिलैक्स ब्रिगेंजा, जो तुम ये चबा रहे हो इसकी वजह से हम तो सबको देख सकते हैं, लेकिन ये लोग हमें नहीं देख सकते हैं? कैसा लगा? स्वादिष्ट है, थोड़ा चिपचिपा है। मैं इसके बारे में नहीं, जो सामने है इसके बारे में पूछ रहा हूँ। सामने है? अरे सामने कुछ होगा तो दिखाई देगा ना। एक काम करो, आगे जाओ। आगे? थोड़ा और आगे। और आगे? ठीक है। देख लिया?
अरे कभी तो कुछ ऐसा करो ताकि सारी दुनिया तुम्हें देख सके। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वैसे ये नई कलाकारी है क्या? इस कलाकारी का नाम है हॉट एयर बलून, हॉट एयर? जो मेरे अलावा सिर्फ उन बच्चों को दिखेगा जिनमें परी तरह की शक्तियां होंगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ तू उधर जा, वरना मैं तेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा। हाँ जा जा, मेरी मम्मी भी जानती है कि मैं कितना भोला बच्चा हूँ। अच्छा ओ वाह, हमारे भारत नगर में इतना बड़ा हॉट एयर बलून। वाओ, हाँ? देख चिंटू, तुझसे भी बड़ा गुब्बारा। हाँ। हैं? तूने मुझे गुब्बारा बोला? तूने मुझे गुब्बारा बोला? गुब्बारा बोला मुझे? नहीं 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 नहीं, रुको। मैंने कहा तुमसे बड़ा गुब्बारा। ओ तो ठीक है। भैया पहले हम गुब्बारे में चलते हैं तो किसी को देखने नहीं देंगे। हाँ चिंटी, सही प्लान है तेरा। सबसे पहले अपन चलते हैं, फिर किसी को आने नहीं देंगे। चल चल आजा। ये मुझे मैं जल्दी जाऊंगा। अरे वाह वाह दीदी वाह। देखा विवान, अब वो चारों यहाँ पे आराम से सारा दिन अलग अलग बैठ के खा सकते हैं, खेल सकते हैं और फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। राइट, मैं अभी उन सबको यहाँ लेकर आता हूँ ताकि नेक्स्ट 12 आवर्स तक वो लोग यहाँ आराम से रह सके। कितना सुंदर है ये, देख कितना बड़ा बलून है ना चिंटी। एक सेकंड, ये आया कहाँ से? हाँ, मेरे पापा जरूर अफ्रीका से लाए होंगे। क्या तेरे पापा अफ्रीका गए थे? हाँ। तो तुझे वहाँ पर छोड़कर क्यों नहीं आ गए? हाँ? अरे नहीं खुशी, क्या है ना, प्लेन में 50 kg से ज्यादा वेट नहीं जा सकता। क्या बोला रिंकू? कुछ नहीं, रुको रुको रुको, नहीं पीछे पीछे में। अच्छा वैसे ये यहीं पे खड़ा रहता है या फिर उड़ता भी है? उड़ता है ना, बट तभी जब हमारी मर्जी होती है। अच्छा तो उड़ा के दिखाओ। उड़ा के दिखाऊं? दिखाओ ना। दिखाओ, निकालने तो दे, इसका रिमोट निकालने दे। दिखाओ। अब इन बच्चों की विश में कैसे पूरी ना करूं? Come on kids, get ready to fly. ये हॉट एयर बलून अचानक यहाँ कैसे आ गया और सारे बच्चे इस बलून के अंदर कैसे पहुँच गए? अब दिखेगा तुम्हें मेरा मैजिकल हॉट एयर बलून। ये बलून बच्चों को कहाँ ले जा रहा है? मुझे इस बलून को रोकना ही होगा। ओह नो, मैं तो अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। कैसे बचाऊं?
कोई जरूरत नहीं है प्रेगनेंसा। है? वैसे भी ये पावरलेस विवान आखिर क्या कर लेगा? और अच्छा ही है, ये सारे के सारे एक साथ हैं। अब इन सब में से एक साथ ही मैं परितारे की शक्तियां उस मैजिकल मिरर में सब कर लूंगा। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। चिंटी हाथ दे। पकड़ के रख चिंटी। भैया ये आपने कैसे उड़ाया? मैंने नहीं उड़ाया है। तो फिर कैसे उड़ाया? मुझे क्या पता। मम्मी। विवान, कितना बुरा सपना था। अनन्या, तुमने खुशी विवान को देखा है क्या? वो आंटी खुशी विवान यहीं थे, लेकिन पलटन वापस आ गई ना तो खेलने चले गए हैं। अच्छा, फिर ठीक है। विवान अभी तक पलटन को वापस क्यों नहीं लेके आया है? इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो विवान? तुम्हें नीचे ही जाना है ना, मैं पहुंचा देता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें और तुम्हारी अंदर की सारी पावर्स को इस मिरर में तो सक कर लूं। इतने भी क्या जल्दी है रे? विवान, तुम बच्चों की सुरक्षा करो, इससे मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। एक मिनट, हो सकता है ये हमारे लिए कोई सरप्राइज हो। व्यू तो देखो, वाह। अरे खुशी दीदी, रिंकू, चिंटू, अरे कोई तो हाथ दो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ। अरे ओ, कोई तो हाथ पकड़ो। ये तो विमान नीचे लटका हुआ है। क्या? विवान, हाँ हाथ दो मुझे। विवान, आजा। ध्यान से। और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता बालवीर, तुम बच्चों को बचाना चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं ही ले आता हूं उन्हें। बच्चे नीचे आएंगे मगर जमीन पे नहीं, खाई में जाएंगे।
बालवीर, एयर बलून नीचे आ रहा है। नाउ हैप्पी? लेकिन हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पर बार बार विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बालवीर। विकल्प है ना, तुम्हारा अंत। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है बालवीर। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है विमान? हम नीचे कैसे पहुंचेंगे? अरे नीचे छोड़ो, हम घर कब पहुंचेंगे विमान? भैया घर तो नीचे ही है ना। अरे पहुंचेंगे घर, क्यों नहीं पहुंचेंगे? और देखो बलून भी नीचे जा रहा है। हाँ? नीचे जा रहा है? नीचे जा रहे हैं। अरे हाँ, नीचे जा रहे हम हैं। तो नीचे जा रहे हैं। लगता है ये फ्री की राइड खत्म होने वाली है। हाँ। ये बलून नीचे तो जा रहा है, लेकिन जमीन पे नहीं। हाँ? खाई में। क्या? अरे शांत हो जाओ। विमान प्लीज कुछ करना। कुछ कर विमान। हॉट एयर बलून गर्म हवा से ऊपर उड़ता है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। उसमें क्या? एग्जैक्टली। और देखो इस सिलेंडर में से आग कम्प्लीटली बुझ गई है और इसी की वजह से ये बलून नीचे गिरा है। तो हमें इस बलून को फिर से ऊपर उड़ाने के लिए हमें इस सिलेंडर में आग लगानी होगी। अरे लेकिन आग तो मैच स्टिक या फिर लाइटर से जला सकते हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे? रुको, मैं घर से माचिस लेके आ रहा हूँ। मैंने बैलेंस संभाल लिया है। हाँ? मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ रे, बच्चों से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से दूर कर दूंगा। अच्छाई और बुराई में बिल्कुल दूरी पॉसिबल नहीं है बालवीर। क्योंकि जहां लाइट है वहां डार्कनेस भी है, जहां नाइट है वहां डे भी है, और जहां बालवीर है वहां रे भी है। तुम्हारा सरप्राइज अभी बाकी है बालवीर।